तो आजकल ये मूवीज री रिलीज के चोचले कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि हर फ्राइडे को कोई नई पुरानी मूवी री रिलीज हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, बल्कि एक मास्टर बिजनेस प्लान है जो स्टूडियोज, थिएटर्स और कभी कभी एक्टर्स को अलग अलग तरीके से फायदा देता है। तो आज हम बात करेंगे री रिलीज कल्चर की, अवतार जैसे रिकॉर्ड तोड़ फिल्म्स के शॉकिंग नंबर्स की और बॉलीवुड के कुछ धमाकेदार एग्जांपल्स की। सबसे पहले बात करते हैं अवतार की। जेम्स कैमरॉन की ये फिल्म 2009 में आई थी और उसने लगभग 2.7 बिलियन डॉलर कमा लिए। मतलब उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फिल्म को दोबारा मल्टीपल बार दोबारा रिलीज किया गया। 2010 में एक्सटेंडेड एडिशन, 2021 में चाइना में री रिलीज और 2022 में दोबारा एक रीमास्टर्ड वर्जन आया। और इन सब छोटे छोटे री रिलीज का रिजल्ट क्या हुआ? अवतार का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज 2.9 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। और 2021 के चाइना री रिलीज की वजह से अवतार ने एवेंजर्स एंड गेम को दोबारा पीछे छोड़ दिया और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एंड गेम 2021 में कहाँ आई थी? वो तो अभी 1-2 साल पहले ही तो आई थी ना, है ना? 6 साल हो गए। सोचो, एक फिल्म की री रिलीज ने नए ब्लॉकबस्टर्स को हरा दिया। तो हॉलीवुड में रेजुअल्स और रॉयल्टीज का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर तुमने छोटा रोल भी किया है और फिल्म बार बार टीवी पे, स्ट्रीमिंग पे या सिनेमा हॉल में चली तो तुम्हें हर बार पैसा मिलता है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है बॉलीवुड के एक्टर अली फजल। उन्होंने फ्यूरियस 7 में सिर्फ 5 दिन का काम किया था, लेकिन उन्होंने खुद बताया है कि आज भी जब भी वो मूवी टीवी या किसी प्लेटफॉर्म पे चलती है, उनके घर एक रॉयल्टी चेक आता है। मतलब फिल्म सिर्फ एक बार बनी पर पैसा अभी तक जनरेट हो रहा है। ये सिस्टम बॉलीवुड में होता तो सोचो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान की पुरानी मूवीज से कितना पैसा आ रहा होता। क्योंकि बॉलीवुड के री रिलीज एग्जाम्पल्स भी कम नहीं है। 1975 की शोले को दोबारा कलर वर्जन में रिलीज किया गया और थिएटर दोबारा हाउसफुल हो गए। 1960 की मुगले आजम को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर वर्जन में दोबारा रिलीज किया गया और नए जमाने की ऑडियंस ने उसे दोबारा देखा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का तो अपना ही रिकॉर्ड है। मुंबई के मराठा मंदिर में 25 साल तक डेली चलती रही। अब सोचो, अगर रॉयल्टी सिस्टम होता तो शाहरुख खान हर दिन चेक लेने जा रहे होते। और ये चीज सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। जब पुरानी फिल्म री रिलीज होती है तो उनका स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप भी बढ़ जाता है। डीवीडी सेल्स फिर से ऊपर चली जाती है और उस फिल्म के अराउंड नए हाइप बन जाते हैं। अब स्टूडियोज के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि नई फिल्म बनाने का खर्चा नहीं, सिर्फ थोड़ा मार्केटिंग करना है। और थिएटर्स के लिए भी ये फायदेमंद है, स्पेशली आईमैक्स और 3D जैसी प्रीमियम फॉर्मेट्स में, जहां टिकट प्राइस ज्यादा होते हैं। और एक्टर्स के लिए चाहे डायरेक्टली पैसा आए या ना आए, उनका नाम दोबारा स्पॉटलाइट में आता है। एक पुरानी फिल्म दोबारा चलने पर उनका फैन बेस दोबारा एक्टिव हो जाता है। इस मूवी से याद आया, इस एक्टर ने अभी हाल फिलहाल एक मूवी की है ना जिसमें बड़ी बकवास एक्टिंग की थी, है ना? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि री रिलीज कभी कभी बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को दोबारा लिख देता है, जैसे अवतार ने किया। अगर कल को बाहुबली दोबारा आईमैक्स 3D वर्जन में रिलीज हो या 3 इडियट्स को एनिवर्सरी एडिशन में लाया जाए तो सोचो फिर से लाइन लग जाएगी थिएटर्स के बाहर। बाहुबली तो शायद रिलीज भी होने वाली है, क्योंकि लोग सिर्फ फिल्म नहीं देखने जाते बल्कि अपना नॉस्टैल्जिया दोबारा जीने जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर बार स्टूडियोज को फायदा होता है, एक्टर्स को फायदा होता है, मेकर्स को फायदा होता है या सिनेमा हॉल्स को फायदा होता है। हम ऑडियंस को भी फायदा होता है भाई। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंटरस्टेलर थिएटर में नहीं देखी थी, लेकिन जब मैंने इसे आईमैक्स में देखा, भाई साहब, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। ये साले इतनी कचरा मूवीज री रिलीज कर देते हैं पर चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवीज नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मम्मी को ले जाके इस मूवी को दिखाऊं, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, पर री रिलीज ही नहीं होती थिएटर में ये। एनीवे, बॉटम लाइन सिंपल है, री रिलीज एक विन विन स्ट्रेटेजी है। स्टूडियो और थिएटर्स को गारंटीड पैसा मिलता है, एक्टर्स को कभी डायरेक्ट रॉयल्टी और हमेशा एक इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मिलता ही है, और ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है पुराने कंटेंट के साथ। अवतार ने दिखाया कि एक फिल्म बार बार रिलीज होकर भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और अली फजल जैसे छोटे रोल वाले एक्टर्स भी रॉयल्टीज से फायदा उठा रहे हैं। अबे मुन्ना भाइयों को छोटे रोल वाला एक्टर कैसे बोला बे? सॉरी। मतलब सिनेमा में टाइम लिटरली पैसा है और पुरानी फिल्म्स नए जमाने में भी नोट छाप सकती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप देखो कि कोई पुरानी मूवी दोबारा थिएटर में लग रही है तो समझ लो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, पैसा छापा जा रहा है भयंकर वाला। क्योंकि एक मास्टर प्लान है पैसा कमाने का और एक तरीका है सिनेमा को टाइम लेस बनाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वेयर जो मर्जी हो कर देना। 100 की करवा दो यार इस साल। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।